जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां आपको मिलती है आपके सफलता की कुंजी। तो आपका ध्यान भी इधर होना चाहिए। हम डेली आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाते हैं और आज तारीख 24 है और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित हैं। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ पा रही थी, तो उसका कुछ रीजंस था जो कि अब दूर हो चुका है। तो आपकी क्लासेस आज से फिर डेली रूटीन में आ गई हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और माता रानी आप पर कृपा करें और आप सफलता को प्राप्त करें। और माता रानी के एक मंत्र के साथ हम अपने क्लास को शुरू करेंगे। सर्वमंगल मांगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण मार्च के दिवस जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम उनको देख लेते हैं। तो 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ ही साथ नो स्मोकिंग डे, अर्थात 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ नो स्मोकिंग डे भी मनाया जाता है। इन सारे दिवस को आप नोट कर लीजिएगा कहीं ना कॉपी पे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में मनाया जाता है। 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व गौरैया दिवस भी कब मनाया जाता है? 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए यह मनाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैंक ने 1 भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो किसने खोला है? श्रीलंका देश ने खोला है। इसमें क्या है कि जो नोस्ट्रो खोला है, इसमें भारतीय रुपए का लेन देन के लिए आसानी होगी और ये श्रीलंका ने खोला है। अब बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? 2 राजधानी हमने हमेशा आपको बताया, आपको याद होना चाहिए, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो क्या है? एक फाइनेंशियल है और श्री जयवर्धनेपुरम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अब इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब हाल ही में दिवंगत CDS विपिन रावत, जो कि भारत के पहले CDS थे, उनके सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाया गया है। और आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 बसें श्रीलंका को भारत सरकार ने दिया है। और 2024 की अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? यह भी श्रीलंका देश करेगा। और चीन को पिछाड़कर भारत श्रीलंका को सबसे बड़े ऋणदाताओं के रूप में उभरा है। जबकि हम चीन की नीति जानते हैं कि चीन अपने अधीन देशों को ऋण दे के अर्थात सहयोग करके उनके कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहण करता है, उसका प्रसारवादी नीति है। और इसी नियम से वो क्या करता है? और देशों के जमीनों को हड़प लेता है। श्रीलंका ने देश में अपने आने वाले पर्यटकों के लिए क्या किया है? लंबे वीज़ा जारी करने की घोषणा किया है। और अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में किया है। इतना श्रीलंका के बारे में आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? हरिद्वार में किया गया है। अब हरिद्वार, तो हरिद्वार कहाँ है? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह जी हैं। और भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्टली हाल ही में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और उत्तराखंड ने नकल विरोधी कानून लागू किया है। AIIMS ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल किया है। और उत्तराखंड के हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। ठीक। और 2025 तक क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। अब उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और इसका पुराना नाम क्या है? इस प्रकार से जानना जरूरी है। तो इसका पुराना नाम हेलेनीस है। ठीक। यहीं पर राजाजी नेशनल पार्क है। और
उत्तराखंड में ही हरेला पर्व मनाया जाता है और फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। अब भोपाल राजधानी किसकी है? मध्य प्रदेश की। ठीक, अब इसके सीएम कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं। अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया? लाडली बहना योजना की घोषणा की है और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू किया है। और भोपाल में ही अर्थात मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क, ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं भारत के मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? यह खिलाड़ी कौन, कहाँ का है? आसिफ शेख नेपाल के यह खिलाड़ी हैं। अब बात नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ जी की जय हो। और यहाँ का करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और यहाँ प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेला अभी हाल ही में नियुक्त हुआ है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना और CEC राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। अच्छा, पिछले साल कौन था? तो पिछले साल विराट कोहली थे। विराट कोहली को पीछे छोड़ के रणवीर सिंह सबसे बड़े मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो कहाँ के? रायबरेली में रानी रामपाल के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। क्या? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ इसका नाम है स्टेडियम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? किसका? बिहार का मनाया गया है। किसका? बिहार का। अब बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक, इतना चीज़ याद रखिए बिहार के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO का दिया गया है। अब नियुक्ति की बात, तो नीति आयोग का नए CEO कौन बना है? तो नया CEO VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी नील मोहन जी को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया और ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षा कौन की है? तो रुचिरा कंबोज जी चुनी गई हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश जिंदल जी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD कौन बनाए हैं? तो नए CMD राजेश राय बनाए गए। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्णव बनर्जी को किस टायर कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस कंपनी के? CEAT टायर के कंपनी के CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब CEAT की बात है तो CEAT की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ? हेडक्वार्टर मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो किस राज्य के? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा की है। अब बात राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल जयपुर और इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, और इन्होंने क्या किया है? 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है राजस्थान बनाने के लिए।
गवर्नर, तो गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। और भारत की प्रथम व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में ही स्थापित किया जाएगा। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई। कोटा में ही विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। और भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला टॉप पर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता क्रिकेट कोच थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? क्या? झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस राज्य के? झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। अब बात झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और यहाँ के गवर्नर CP राधाकृष्णन, जिनकी हाल में ही नियुक्ति हुई है। क्या नाम है? CP राधाकृष्णन। अब प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ? तो ये झारखंड राज्य में हुआ। और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है, अर्थात सबसे ज़्यादा बाल विवाह भारत में कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। छोटे छोटे बच्चों का विवाह जल्दी करा दिया जाता है। उसका कारण है कि झारखंड एक पिछड़ी एरिया है, गरीब राज्य है, तो माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे बड़े होंगे, महंगाई बढ़ेगी, इसलिए उनका बाल विवाह कर दिया जाता है। और बाल विवाह के मामले में सबसे खराब ग्राफ किसका है? तो ये झारखंड का ही है। और खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? झारखंड बना है। अच्छा, ये तीसरा राज्य बना है खाद्य सुरक्षा एटलस वाला। तो 2 राज्य और कौन से हैं आपको ध्यान रखना है? तो 2 राज्य कौन से हैं? बिहार और उड़ीसा। क्या? बिहार और उड़ीसा है। अब बिहार की बात है तो यहाँ बिहार के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है। कौन? गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पाई गई है। रजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का DGP नियुक्त किया गया है। और अमित शाह जी ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। और बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। अब उड़ीसा भी है, दूसरा राज्य कौन सा है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और इसके CM नवीन पटनायक हैं। इतना चीज आपको याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला यह तीसरा राज्य झारखंड बना है, पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा इससे पहले था। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? क्या? हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती में क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? यह मणिपुर राज्य ने किया है। किसने? मणिपुर राज्य ने किया है। ठीक, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है इम्फाल। कहाँ है? इसकी राजधानी इम्फाल है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। ठीक, ये ध्यान आपको क्लियर हो गया ना कि राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अच्छा, मणिपुर की राज्यपाल ने किया, तो राज्यपाल का नाम क्या है? तो इसके गवर्नर का नाम अनसुईया उइगे है। क्या? अनसुईया उइगे। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। और इसके CM कौन है? M वीरेंद्र सिंह। और अभी हाल ही में 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? वो अभी मणिपुर में ही किया। और मणिपुर में गान उगाई उत्सव मनाया गया। और पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार सेकेंड बार शीर्ष पर रहा है। और अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। अच्छा, खोंगजोंग दिवस कब मनाया जाता है? तो खोंगजोंग दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, सम्मान की बात है तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? तो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया। और 2023 का मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्ण को मिला। और 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया। किसको? शिप्रा दास को
फोटोग्राफी के पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर से क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। हम चलते हैं रोज की तरह अपने अगला इवेंट जो कि हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है 24 मार्च और आज के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखेंगे जो कि हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण और एग्जाम की तरफ से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज ही के दिन कनाडा में 1837 में अश्वेत नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिला। कोलकाता आगरा के बीच आज ही के दिन 1855 में पहली बार टेलीग्राफ से लंबी दूरी का संदेश प्रेषित किया गया और शिकागो और न्यूयॉर्क के बीच 1883 में पहली बार फोन से बातचीत शुरू हुई। टीवी की पहचान 1882 में आज ही के दिन हुई और बाद में खोज करने वाले वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और मोरारजी देसाई 1977 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आज ही के दिन ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, विश्व तपेदिक दिवस और विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट खत्म हो चुका है। अगर आपको ये क्लास किसी प्रकार से हेल्पफुल और सहयोगी समझ में आती है तो इस क्लास को लाइक, कमेंट, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।